तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, कयामत की 7 बड़ी पेशनगोइयों में एक पेशनगोई सही मुस्लिम में एक रिवायत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा तुम एक अम्र अजीम देखोगे, वो ये कि एक घर जला दिया जाएगा, और ऐसा होगा, जरूर होगा। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाकई एक मशहूर और मारूफ इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक ऐसा घर, एक ऐसी इमारत जो 110 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। तारीख गवाह है कि जहाजों को इस इमारत से इस तरह टकराया गया कि यह इमारत जलकर खंडर बन गई। बहुत से मुफक्किरीन और उलमाए दीन का यह मानना है कि हदीस में जिस घर की बात की गई है, मुमकिन है गालिबन वो यही घर हो। कयामत की दूसरी बड़ी पेशनगोई, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया के हर घर में कलमा इस्लाम दाखिल ना हो जाए। अजीजान मन, कंप्यूटर एज से पहले तो यह बात नाकाबिले फहम मालूम होती थी, लेकिन आज इंटरनेट के इस जदीद दौर में यह बात बिल्कुल काबिले फहम है। और आज दुनिया में कोई ऐसा घर, कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसी इमारत मौजूद नहीं जहां इंटरनेट मौजूद ना हो और जहां इस्लामी मालूमात आप अपनी ही जबान में हासिल ना कर सकें। लिहाजा इस सारे मामले को, इस जदीद दौर को जहन में रखते हुए यह बात कही जा सकती है कि इस्लाम के दाखिले से मुराद यहां पर इम्कानी दाखिला है, ना कि वाकई दाखिला। और अगर इम्कानी दाखिले को नजर में रखा जाए तो यह बात कही जा सकती है कि आज दुनिया में हर घर में कलमा इस्लाम दाखिल हो चुका है। एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि हर्ज न बढ़ जाए। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये हर्ज क्या है? तो आपने फरमाया, अल कत्ल, जब तक कि कत्लो गारत गरी ना बढ़ जाए। आज इस मौजूदा जमाने में हर तरफ हर रोज ही कसरत से कत्लो गारत गरी और खून रेजी के वाकयात हो रहे हैं, और जिस तरह से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए गए हैं, उससे यह बात नजर आती है कि बड़े पैमाने पर कत्लो गारत गरी को मुमकिन बना दिया गया है। लिहाजा यह सूरत हाल इस पेशनगोई की सदाकत की गवाही देती नजर आती है। मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत है, ताजदार अंबी ने फरमाया, अन करीब वो जमाना आने वाला है जब दरिया फुरात में सोने का एक खजाना निकलेगा। इस हदीस के मुताबिक एक राय यह दी जाती है कि चूंकि हदीस में सोने के खजाने का जिक्र है, लिहाजा इससे मुराद वाज़ेह तौर पर पेट्रोल है, जिसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, और जो बहुत बड़ी मिकदार में मिडिल ईस्ट के इलाकों में जाहिर हो चुका है। लेकिन चूंकि मुस्लिम शरीफ में एक हदीस ये भी है कि सोने का पहाड़ निकलेगा, जाहिर होगा, लिहाजा अक्सरियत ये मानती है कि नहीं, इससे मुराद वाज़ेह तौर पर पहाड़ ही है और पहाड़ ही निकलेगा सोने का। बहरहाल 22 नवंबर 2021 को तुर्क न्यूज एजेंसी ने सोने के एक बड़े जखीरे की दरियाफ्त की खबर दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें 99 टन तकरीबन सोना होने के इम्कान को जाहिर किया जा रहा है। और इस चेमगइयों के बाद ये इत्तलात आ रही है कि वहां पर बड़े पैमाने पर डैम बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाने का अमल जारी है, जिससे दरिया में पानी का खराज दिन ब दिन कम होता जा रहा है। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन सिर्फ 7 साल में 117 मिलियन एकड़ फीट पानी, ताजा पानी जाया हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि उस दरिया को खुश्क करने की तैयारी हो रही है ताकि वहां से सोने को हासिल किया जा सके। इस तरह ये पेशनगोई भी पूरी होती दिखाई दे रही है। सुनन नबी दाऊद में एक हदीस मिलती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आखिरी जमाने में एक फितना जाहिर होगा, फितना दहीमा। हजरत सहारनपुरी रहमुल्लाह के नजदीक ये फितना इमाम मेहदी के नुज़ूल से कुछ पहले जाहिर होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता रहेगा। ये फितना इतना खतरनाक होगा कि इस फितने में आदमी सुबह के वक्त मोमिन और शाम में काफिर हो जाएगा। बाज मुफक्किरीन इस फितने से मुराद जहनी कहर के लेते हैं, इंटेलेक्चुअल फोक, यानी कि इंसान का जहन मालूमात का जंगल बना हुआ होगा, जिससे इंसान के लिए हक और बातिल, सही और गलत में फैसला करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो आज मैं और आप भी इस जदीद दौर में इसी तरह जी रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि इस बात की गवाही है कि यह पेशनगोई भी कयामत की पूरी हो चुकी है। तिरमिज़ी शरीफ और मुस्लिम में एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी ना रहे। इस हदीस में कौल से मुराद कौले लिसान नहीं बल्कि कौले मार्फत है, और कौले मार्फत का जो मयार है वो कुरान तय कर चुका है। सूरह बकरा आयत नंबर 165, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो अहले ईमान होते हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, यानी कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाता है और उनके दिल अल्लाह की अजमत से दहल उठते हैं। अगर आज मौजूदा दौर पर नजर की जाए, मैं और आप अपनी बात करें तो आज दुनिया में अहले इस्लाम तो हैं लेकिन अहले ईमान नहीं। आज जुबान से अल्लाह अल्लाह करने वाले तो बहुत है, लेकिन दिल से अल्लाह की अजमत का इकरार करने वाले बहुत कम मिलेंगे। हमारे कौल और फेल में जो वाज़ेह तजाद मौजूद है वो इस बात की दलील है कि कयामत की ये पेशनगोई भी
तकरीबन करीब हो चुकी है, दुरुस्त साबित हो चुकी है। एक रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जमीन की पूरी फजा धुएं से भर जाएगी। इस हदीस के बारे में बहुत से उलमा का ये इकरार है, ये मानना है कि यहां पर धुएं से मुराद कहत है, जो कि काफिरों पर आएगा, और कहत की वजह से उन पर भूख का ये आलम होगा कि जब वो आसमां पर निगाह उठाएंगे तो उन्हें धुआं ही धुआं नजर आएगा। लेकिन बहुत सौ का ये ख्याल है कि नहीं, यहां पर जिस धुएं की बात हो रही है उससे मुराद वही है जिसे मौजूदा जमाने में एयर पॉल्यूशन कहते हैं, और जदीद सनती दौर में कार्बन इमिशन की वजह से पूरी फजा कार्बन डाइऑक्साइड से भरती चली जा रही है, जो कि इंतहाई मौलिक है। अगर इससे मुराद वाकई तौर पर एयर पॉल्यूशन है तो फिर ये कयामत की पेशनगोई भी पूरी साबित हो चुकी। और उस पर हैरानकुन तौर पर साइंसदानों का यह दावा है कि 2060 तक पॉल्यूशन में इस हद तक इजाफा हो चुका होगा कि जमीन पर इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। कयामत की ये 7 बड़ी पेशनगोइयां और उनके पूरा होने के बारे में हजरत इंसान के इल्म के मुताबिक जो ख्यालात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक नहीं, ये तो बस परवरदिगार ही जानता है। लेकिन इस मौजूदा दौर को देखते हुए, इस नफ्सा नफ्सी के दौर को देखते हुए, ये बात कही जा सकती है कि वो वक्त करीब है। ये होश करने का वक्त है, ये दीन की फिक्र करने का वक्त है, ये जिंदगी के असल मकसद को पता करने और उसके हासिल करने की जद्दोजहद करने का वक्त है, ये जागने का वक्त है। क्योंकि अगर अब भी कोई ना जागा तो फिर उसे कयामत का भौचाल ही जगाएगा। और जैसा कि अल्लाह कुरान में कहता है कि उस वक्त का जागना इंसान के किसी काम नहीं आएगा। खुदा मेरे और आपके हाल पर रहम फरमाए, आमीन।